अजीब सवाल। गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक साधु रहते थे जिन्हें लोग महान संत कहते थे। संत के ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। वे हर सवाल का जवाब बड़ी सरलता और गहराई से देते थे। गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी चतुराई और अजीब सवाल पूछने की आदत के लिए मशहूर था। मोहन हमेशा सोचता कि वह किसी दिन संत को ऐसा सवाल पूछेगा जिसका उत्तर उनके पास न हो। एक दिन मोहन ने जंगल से एक छोटी चिड़िया पकड़ी। उसने अपने दोस्तों से कहा, अब मैं संत से ऐसा सवाल पूछूंगा कि वे गलत साबित हो जाएंगे। उसने अपनी योजना समझाई। मैं चिड़िया को अपनी मुट्ठी में छुपाकर पूछूंगा कि यह जिंदा है या मरी हुई। अगर संत कहेंगे कि यह जिंदा है तो मैं इसे मसल कर मार दूंगा, और अगर वे कहेंगे कि यह मरी हुई है तो मैं इसे उड़ा दूंगा। अगले दिन मोहन संत की कुटिया पर पहुंचा। वहां कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आए हुए थे। मोहन ने संत के सामने पहुंचकर कहा, गुरुजी, मेरे हाथ में एक चिड़िया है। क्या आप बता सकते हैं कि यह जिंदा है या मरी हुई? संत ने कुछ देर मोहन की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा, इस चिड़िया का जीवन तुम्हारे हाथ में है। ये तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है कि इसे जिंदा रखना है या मारना। मोहन संत के इस उत्तर से दंग रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी चालाकी संत की बुद्धिमत्ता के सामने फीकी पड़ गई है। उसने बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठी खोली और चिड़िया को उड़ जाने दिया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, जीवन में हमारी कई समस्याओं और सवालों के जवाब हमारे अपने कर्मों और निर्णयों में छिपे होते हैं। जो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है उसे सही तरीके से निभाना हमारा कर्तव्य है। मोहन ने संत के चरणों में झुककर माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह अपनी चतुराई से किसी को परेशान नहीं करेगा। वह गांव लौट गया और उस दिन से उसका व्यवहार बदल गया। गांव के अन्य लोगों ने भी इस घटना से प्रेरणा ली। अब वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेने लगे। शिक्षा। हमारे जीवन के कई सवालों के उत्तर हमारे हाथों में होते हैं। सही सोच और अच्छे कर्म हमें सही दिशा में ले जाते हैं।